महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव का ऐलान होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। मुंबई और ठाणे जैसे बड़े महानगरों में सत्ताधारी और विपक्षी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खास तौर पर सीट बंटवारा, गठबंधन की मजबूती और चुनावी तैयारी पर चर्चा हो रही है। वैसे तो राज्य के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने पर सबकी निगाहें देश की सबसे अमीर मनपा यानी बीएमसी पर है। चुनावी बिगुल बजते ही सभी दल एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी जंग। जी हां, बीएमसी पर कब्जे की चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है। यदि हम बात करें महायुति की, तो गठबंधन में शामिल शिवसेना और बीजेपी में बैठक के जरिए चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर हुई पहली औपचारिक बैठक में शिवसेना की ओर से मंत्री उदय सामंत, पूर्व सांसद राहुल शेवाले और राज्य मंत्री योगेश कदम शामिल हुए, जबकि बीजेपी की तरफ से मंत्री आशीष शेलार, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, विधायक प्रवीण दरेकर और अतुल भातखलकर मौजूद रहे। शिवसेना की ओर से बातचीत की शुरुआत 50-50 फॉर्मूले के साथ शुरू हुई। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। आपको बता दें कि शिवसेना के पास साल 2012 और 2017 को मिलाकर कुल 125 पूर्व पार्षद रहे हैं, जबकि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में अपने दम पर 42 पार्षद जिताए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने 100 के पार जाने का नारा दिया है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने शिवसेना से पहले आरपीआई के नेताओं के साथ भी चर्चा की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीएमसी की 227 सीटों में से शिंदे गुट ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है, जबकि भाजपा शिंदे गुट को 90 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं आरपीआई 8 वाले को 7 सीटें दी जा सकती है। यदि शिंदे गुट 100 सीटों पर मान जाता है तो भाजपा के हिस्से में 130 सीटें आएंगी। फिलहाल डीसीएम अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पर मौन रखा गया है। वहीं अजित पवार के एनसीपी ने भी बैठक कर चुनाव के विकल्पों पर चर्चा की है। महायुति के रूप में या फिर अन्य विकल्प पर भी एनसीपी नेता विचार कर रहे हैं। महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई शामिल है। वहीं एनसीपी ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे बीजेपी और एनसीपी में नवाब मलिक को लेकर मतभेद है। बीजेपी ने पहले ही साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत में नवाब मलिक के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। सूत्रों की माने तो भाजपा एनसीपी से गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी और एनसीपी का छुपा समझौता होगा। अपने हिस्से में आई सीटों में से भाजपा लगभग 10 सीटें एनसीपी को दे सकती है। ये वो सीटें होंगी जहां मुस्लिम वोटर का प्रभाव है। कट्टर हिंदुत्व की छवि होने के कारण मुस्लिम वोटरों का झुकाव भाजपा और शिंदे गुट की तरफ नहीं होगा। वहीं ठाणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी पुराने हैंड्स, डिपार्टमेंट हैंड्स, ब्रांच हैंड्स, विधायक, सांसद और पूर्व कारपोरेट्स को चुनावी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूंकि ठाणे में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए सीट बंटवारे, कैंपेनिंग, बड़ी जनसभाओं और इच्छुक उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेने पर चर्चा हुई है। यदि हम बीएमसी की बात करें तो महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी और शिवसेना के बीच पहले दौर की बैठक में बीजेपी और शिवसेना नेताओं की चर्चा सकारात्मक रही है। मीटिंग के बाद बीजेपी के मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि विपक्ष को मात देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जल्द ही गठबंधन में सारे फैसले ले लिए जाएंगे और बीएमसी चुनाव में महायुति की ही जीत होगी। आशीष शेलार ने कहा कि नवाब मलिक रहते एनसीपी से गठबंधन नहीं किया जा सकता, इसलिए मीटिंग में एनसीपी को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है और उसी के आधार पर शिवसेना और बीजेपी ये तय करेंगे कि कौन कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भले ही आशीष शेलार जल्द सकारात्मक फैसले लेने की बात कर रहे हैं, पर शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग पर माथापच्ची काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी मिशन शतक के तहत आगे बढ़ रही है और शायद बीजेपी का मेयर बनाने की भी कोशिश की जाएगी। वहीं डीसीएम एकनाथ शिंदे मुंबई के पालक मंत्री हैं। वे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपनी पार्टी का दबदबा चाहते हैं। बीएमसी में लगभग 25 साल तक अविभाजित शिवसेना की सत्ता रही है। वहीं शिवसेना टूटने के बाद ठाकरे गुट के कई पूर्व नगर सेवक
और नेता शिंदे गुट के पाले में आ गए हैं। शिंदे गुट का दावा है कि मुंबई के लगभग 60 से अधिक पूर्व नगर सेवक उनके साथ हैं। ऐसे में शिंदे गुट भी अपना महापौर चाहता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि महायुति गठबंधन का कब तक सीट शेयरिंग का फाइनल ऐलान होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।